सबसे पहले आपके पास है गडानी पोर्ट। गडानी पोर्ट, इसको कौन सी शिप, गडानी गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड भी कहते हैं। गडानी पोर्ट को शिप ब्रेकिंग यार्ड भी कहते हैं। गडानी पोर्ट को शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है। दूसरी है उमाड़ा पोर्ट। उमाड़ा पोर्ट, उमाड़ा पोर्ट, यहाँ आपका जिना नेवल बेस भी है। जिना नेवल बेस, हमारी नेवी का जो हेडक्वार्टर है ना, जिना नेवल बेस, वो इस पोर्ट पे, उमाड़ा पोर्ट पे। उमाड़ा पोर्ट, ठीक है। तीसरी है पसनी एंड जिवानी पोर्ट। पसनी एंड जिवानी पोर्ट, पसनी एंड जिवानी पोर्ट। एक्चुअली सर नेट की वजह से ना व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है, तो आप एक बार रिपीट करें। पी से पसनी या क्यू से? पसनी एंड जिवानी पोर्ट है। पसनी एंड जिवानी पोर्ट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, वो बाद में ग्रुप में भेजना। कोई अगर नहीं लिख सकेगा तो बाद में लिख लेगा। यार पहले मैं लिख लूं फिर लेना। एक और अभी एक और है। सर ये पसनी क्या, ये आपने क्या लिखा? पसनी क्या? जवानी पोर्ट है। एंड का साइन लगाया हुआ है ऐसे। जवानी पोर्ट बलोचिस्तान की जो एक और बंदरगाह, वो है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट, इसके बारे में एमसीक्यूज काफी बनते हैं, मैंने इसलिए अब तक इसको लिखा नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ। गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट के बारे में एमसीक्यूज बनते हैं 2-3, मैं बताता हूँ, लिख लो। गवादर पोर्ट के बारे में एमसीक्यूज बनते हैं, वो लिख लो। एक ग्वादर पोर्ट ओमान के पास थी। ओमान के पास थी। 174 साल तक इसके ऊपर ओमान का कब्जा रहा। ये ओमान के पास थी कितने सालों तक? 174 ईयर्स तक। 174 ईयर्स तक ओमान के पास रही है। पाकिस्तान के पास ये कब आई है? सवाल पूछता है। 1998 में। 1998 में इसको पाकिस्तान ने ओमान से ले लिया था, ठीक है। और सवाल ये बनता है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये सवाल भी बनता है। उस टाइम थे जनाब मलिक फिरोज खान नून साहब। मलिक फिरोज
खान नून, मलक फिरोज खान नून साहब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कुछ टाइम, उन्होंने ये ली थी। और जनरल अयूब खान का दौर था, स्टार्ट हुआ था तकरीबन उस टाइम पे। ठीक है, इसी पोर्ट के ऊपर आपका सी पैक है, इसी पोर्ट पर आपका सी पैक है। इस सी पैक की एब्रीविएशन क्या है, किसी को पता? विदाउट गूगल किए कोई बता दे अभी। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ जी, ये अपने पास लिख ले, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बात एमसीक्यू में पूछ लेता है कि सी पैक की एब्रीविएशन क्या है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में, ये डेट भी याद रखना। और ये किस पोर्ट पे है? गवादर पोर्ट पे बन रहा है, ये भी याद रखने वाली चीज है। इसके बारे में एक और लास्ट एमसीक्यू लिख लो, पाकिस्तान की डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है ये, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, गवादर की। अब इसका स्क्रीनशॉट जैसे इसने बताया। सर ये लास्ट पे आपने क्या बताया इसका? डीपेस्ट डीपेस्ट पोर्ट, ये सर डीपेस्ट पोर्ट गवादर का बता रहे हैं आप? जी सारा मैंने जो डब्बा बना रखा है इसी का ही है, ठीक हो ये गया, डब्बे के अंदर सारा इसी का ही है, गवादर का ही। ठीक हो गया सर। सर ये कितने रुपए में या पैसों में जो भी था उसमें खरीदी गई थी ग्वादर पोर्ट? ये भी आई थिंक क्वेश्चन आता है। क्या चीज? ये ग्वादर पोर्ट जो खरीदी थी ओमान से, हमने कितने रुपए में खरीदी थी सर? यार इसका जो चीज है ना वो कोई नहीं, मतलब कुछ लोग इसकी अमाउंट बताते हैं कि 74 लाख यूएस की समथिंग है, 70 लाख कोई इसी की अमाउंट ही है। लेकिन कहा यह जाता है कि ओमान ने पाकिस्तान को गिफ्ट की थी, पाकिस्तान ने ओमान को ये गिफ्ट की थी। ठीक है, पाकिस्तान ने कहा ओमान को कि हमें ना ये वाली पोर्ट आप दे दो। उसकी वजह ये थी क्योंकि इंडिया यहाँ पे इसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था, ठीक है, ताकि मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकूं। उसके चलते पाकिस्तान ने ओमान कहा कि आप ये पोर्ट हमें दे दें, इसके बदले आपने जो पैसे लेने हमसे लेंगे। तो ओमान के बादशाह ने कहा था कि आप ये जो है वो हमारी तरफ से तोहफा रख लें, तो पैसे नहीं चाहिए। लेकिन बताते ये कि अंडर द टेबल कुछ ना कुछ अमाउंट जो थी वो ओमान को दी थी पाकिस्तान ने इसके बदले में। जी सर, आई थिंक ये ना $3 मिलियन है। वो इतना ही है तकरीबन। और एक और चीज है कि जितनी अमाउंट इन्होंने बताई थी ना उससे डबल इंडिया ने ऑफर की थी ओमान को कि हम इसे डबल आपको ऑफर करते हैं, हमें ये वाली पोर्ट हमें दे। तो ओमान ने कहा था कि नहीं, ठीक है। इस वजह से मतलब इसको कहा जाता है कि उन्होंने ना हमें मतलब फ्री खाते दी थी, गिफ्ट की थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम, बोल कर नया नया था। जी सर, वो कहते हैं कि वो प्रिंस आगा खान उन्होंने अमाउंट पे की थी, और ओमान का जो होता है रूलर वो होता है साद बिन तैमूर। हाँ, बादशाह था ओमान का। और भी सवाल किसी का? एक बच्चे का मैसेज आ रहा है। सर सी पैक 2015 जो है इसके बारे में थोड़ा दोबारा बताइएगा। 2015 ये लिखा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं चला, आपने क्या बताया? 2015 में स्टार्ट हो, पूछ लेगा ना कि सी पैक कब स्टार्ट हुई थी आपकी, तो वो लिखा है मैंने 2015 में हुआ। ओके सर, थैंक यू।
सर इनिशियली जब इनका एग्रीमेंट होता है वो तो 2012 में होता है आई थिंक, या 13 में होता है। काम जब से स्टार्ट हुआ है तब की बात होती है ना। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है वो आपने इस साल स्टार्ट किया, ठीक है, 2026 में, कंप्लीशन उसकी होगी 2028 में, तो वो 2028 से काउंट होगा, ना कि तो 2026 से काउंट होगा। ओके श्योर सर। सर एक क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पे, जी। अभी आपने बाउंड्री लिखी हुई थी सर, तो उसमें था सर के 1046 पहले थे और 1058 अभी है करंट, पर ये बढ़ कैसे गई है? बढ़ ऐसे गई है कि हमारी जो आपका समुंदर है ना वो थोड़ा सा बाउंड्री खींचता है, ठीक है, यानी अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करता है। पानी की आदत है, पानी हमेशा अपना रास्ता थोड़ा सा बदलता रहता है। तो अगर वो जमीन से थोड़ा सा पीछे हट जाए तो वो उतनी जमीन आपकी क्लियर हो जाती है। वो ज्यादा जो हमारा हिस्सा इंक्रीज हुआ वो यहाँ से हुआ, ये जो एरिया है बलोचिस्तान वाला, यहाँ से समुद्र की आगे पीछे हुआ तो वहां से उतनी जमीन जो है वो निकली बाहर, 12 किलोमीटर की पट्टी है, वो इंक्रीज हो गया। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि मुगल एम्पायर में दरिया रावी शाही किले की बैक साइड पे बहता था। अब शाही किला कहाँ पे है, रावी कहाँ पे है, समझ आ रही है? यस सर, यस सर। वो हमेशा अपना रास्ता बदलता है, चेंज करता है। अभी दरियाओं को तो ये है कि हमने बंद बांध के रोक लिया, ठीक है, लेकिन समुंदर को आप कैसे रोक सकते हैं? समुंदर को नहीं फूका जा सकता। और एक और चीज भी है, अगर अपनी जगह पे वापस पलट आया वो जमीन फिर सारी खत्म हो जाएगी। ये भी एक चीज है। क्लियर है? ओके सबको? जी सर कंटिन्यू मिटा दो करें। इसको मैं। जी सर। बच्चों को नाम सुने, गल्फ, बे, बाइट, इन सब के नाम सुन रखे हैं कि नहीं? नो सर। गल्फ क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, जैसे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मस है, यस सर, थोड़ा बहुत आपने आइडिया है तो सर। बड़ा चर्चा सुन रखा होगा। ये होती क्या है पता किसी को? सर जो स्ट्रेट होती है सर, वो दो लार्ज वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है। तो हमारे पास एक होती है क्रीक, एक वर्ड होता है क्रीक। क्रीक क्या होती है? ये तीन साइड पे जमीन है ऐसे, ये क्या है, जमीन, यहां से समुद्र का पानी आ रहा है एक साइड से, ये होती है क्रीक। ये क्रीक थोड़ी सी खुले अगर, तो उससे बनती है गल्फ, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नहीं किसी ने कि नहीं? Yes. गल्फ ऑफ बंगाल, बंगाल की गल्फ बहुत बड़ी है, ठीक है। गल्फ अब ये बनती कैसे? ये थोड़ी सी क्रीक खुलती है इस तरह से, ठीक है, तीन साइड पे इसके इस तरह से, यहाँ सारी जमीन है, यहाँ समुद्र का पानी आ रहा है, ये गल्फ होती है। तो और दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ अमेरिका में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो सबसे बड़ी गल्फ है पूरी दुनिया में। यहाँ पर हमारे पास बनती है गल्फ ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के पास, ठीक है। ये गल्फ थोड़ी सी खुलेगी तो हमारे पास बनता है बे। सर गल्फ ऑफ मेक्सिको किधर है? अमेरिका में। मैक्सिको एक मुल्क का नाम है, उसकी हदूद जो है वो अमेरिका के साथ लगती है, तो वहां पे बनती है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको।
बे, ये थोड़ी सी खुलेगी तो ये आपकी बे बन जाएगी इस तरह से, ऐसे। यहां समुद्र का पानी, यहां जमीन, ये बे थोड़ी सी और खुलेगी, ये बनती है बाइट। बे थोड़ी सी और खुलेगी, ये बनती है बाइट। यहां समुद्र का पानी, और यहां पे आपकी जमीन। बाइट आपकी पूरी प्लेन हो जाए, बाइट आपकी पूरी प्लेन हो जाए, वो उसको बोलते हैं बीच। ये समुद्र का पानी, ये जमीन। ये मार्क कर लो सारे वर्ड्स, यकीन है कि नाम आपको सुनने को मिलेंगे जरूर। और एक और चीज भी है, कोई भी आपको ये इतनी तफसील से नहीं बताएगा, ये इंटरव्यू के सारे सवाल हैं। साथ साथ में आप लोगों को इंटरव्यू की भी बातें बताता रहता हूँ, ताकि अगर किसी की जगह सिलेक्शन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। जज़ाकल्लाह सर। इतनी तफसील से, इतनी डीपली कोई नहीं कराता, कोई नहीं समझाता भाई। बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। ये बीच तक जाने का मकसद है मैंने पाकिस्तान के बीच बताने थे, इसलिए ये सारी खपत की है मैंने। तो पाकिस्तान में बीच कौन कौन से हैं? अच्छा, वो स्ट्रेट का मैंने बता रहा था आपको, स्ट्रेट का भी सुन लो। स्ट्रेट क्या होती है? जैसे आपका हॉर्मस है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, एक मुल्क ये है, एक मुल्क ये है, ऐसे ये एक मुल्क इधर है, एक मुल्क इधर है, यहाँ पे समुद्र है, एक समुद्र यहाँ पर है, ऐसे है। इन दोनों समुद्रों को एक तंग रास्ता कनेक्ट करता है और दो मुल्कों को अलग करता है। मुल्क कह लो या लैंड कह लो, वैसे लैंड कह लो ज्यादा बेहतर है। दो जमीनों को अलग अलग करेगा और पानी को मिलाएगा, दो समुद्रों को कनेक्ट करेगा, जमीन को अलग अलग करेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, ये जो आ बना है हॉर्मस है ना, इसका क्या बना, एक साइड पे अटलांटिक ओशन है, एक साइड पे इंडियन ओशन है। अटलांटिक को इंडियन से मिलाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। एक साइड पे ईरान है, एक साइड पे एक और लैंड है, आइलैंड है छोटा सा, उसके बीच में से रास्ता निकलता है। उस रास्ते में से यूरोप से निकल के इधर हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान वाले वहां से निकल के यूरोप में जाते हैं। ठीक है, आपका जितना तेल का जखीरा है जो यूरोप में जाता है, क्योंकि उनके पास तेल नहीं है, उनके पास तो पहाड़ी पहाड़ है, तो वो तेल सारा यहां से लेके जाते हैं इस पट्टी से। इनके पास एक रूट और भी है, वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, वहां से वो निकल के अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, लेकिन वो रूट इतना लंबा है कि उनको 10 गुना ज्यादा खर्चा पड़ जाता है उस रास्ते से। ठीक है, वो यहां से निकल के आते हैं। दूसरा रास्ता इनके पास ऊपर से आने का होता है, बहीरा अहमर, मेडिटेरियन सी, रेड सी, मिस्र, इसराइल वाला जो एरिया है, वहां पे भी लगी हुई जंग लगी हुई है, वहां से भी वो निकल के नहीं आ सकते हिंदुस्तान में। तो ये इनका सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता था हिंदुस्तान में आने का, जिसका पंगा पड़ा हुआ। ठीक है, तो स्ट्रेट कहानी ये है। और जब यहां से जहाज गुजरते हैं, बहरी जहाज गुजरते हैं, ईरान उनसे टैक्स लेता है, पैसे लेता है। अमेरिका कह रहा है कि वो टैक्स क्यों ले, वो पैसे मेरी जेब में है। ये फटा है असल में। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ? जी जी सर। ये स्ट्रेट आपकी लिख लो, ये बहुत जगह काम आएगी। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मस नहीं, अमेरिका में 5-6 स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी जिक्र होता है।
मिटा दूं इसको मिटा दूं? जी सर कर दे रहे। अच्छा, पाकिस्तान के बीचेस देख लो जल्दी जल्दी, बीचेस ऑफ पाकिस्तान, बीचेस ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आपके पास जो बीच है वो हॉक्स बे बीच है कराची में। हॉक्स बे बीच, बंदे भी बहुत डूब डूब के यहाँ पे मरते हैं। हॉक्स बे, ये बे का नाम आया ना? अब ये बे मैंने आपको यहाँ बताया था, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, वरना आपकी जाने पर आप भूल गए। दूसरा है नथिया गली बीच, ये भी कराची में है, नथिया गली बीच। तीसरा है आपके पास मनोरा बीच, मनोरा बीच, इसको फ्रेंच बीच भी कहते हैं, इसी को फ्रेंच बीच भी कहते हैं। बस ये 3 बीच है पाकिस्तान में जो मोस्ट फेमस है। वैसे पसनी में भी है, लेकिन वो अभी तक इतने फाल नहीं है, ज्यादा आपकी ये वाले चलते हैं। सर इनकी नेम दोबारा बताइएगा, क्या क्या आपने बताया? हॉक्स बे, नथिया गली, मनोड़ा, इसी का दूसरा नाम फ्रेंच भी है, फ्रेंच बीच। सर ये मनोरा या फ्रेंच बीच ये कहाँ पे है? कराची में, ये सारे कराची में, इनमें से बलूचिस्तान वाला कोई भी नहीं है। ये सारे सिंध के हैं बीच। लास्ट पॉइंट सुन ले, लास्ट पॉइंट, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक दिन का लेक्चर। अभी तो हम लोग समुद्र में फिर ही जा रहे, बाहर तो आए नहीं निकले जमीन पे, तो अभी तो जमीन नहीं रहती। इसका स्क्रीनशॉट एक बार बना लेना, स्क्रीनशॉट बना के मुझे भी बच्चा भेज दे, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, जी गोल्फ जो है वो तो गोल्फ ऑफ मैक्सिको है, क्या जो चीज से है? ट्रेड, मतलब जो से ट्रेड है वो वहाँ पे है सबसे बड़ी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो स्टेट ऑफ अदर है, एक बार सर्च कर लो, स्टेट ऑफ अदर है मुझे लग रहा है, स्टेट ऑफ अदर, या आपको जियोग्राफी वाले सर पे बता सकते हैं, वैसे मुझे लग रहा है स्टेट ऑफ अदर है, फिर भी एक बार सर्च कर लेना। जो चीजें मुझे ये कन्फर्म होती याद होती है वो तो मैं आपको उसी टाइम बता, जो मेरे माइंड में होता फिर वो एक दिन मुझे देना पड़ता है, ठीक है? लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं यार। आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान, जजीरे, आइलैंड कौन कौन सा? पिछले दिनों अगर किसी ने न्यूज सुनी हो, मौसम नकवी जिक्र कर रहा था कि हमारे पास एक ऐसा आइलैंड है कि अगर हम वहां जाएं तो हमें मालदीव जाने की नीड नहीं। सुनी किसने खबर वो? कोई न्यूज देखते थे? कोई भी नहीं। देखते हैं लेकिन ये न्यूज नहीं सुनी। सर्च कर लेना जाके, मौसम नकवी ने बयान दिया था। और ये बातें याद रखा करो, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है इनका, इनके बारे में सवाल किया जा सकता है करंट अफेयर के तौर पर, ठीक है? तो इसलिए न्यूज देखा करो सब लोग। अच्छा अभी पहला हमारे पास है जी अस्तोला आइलैंड, बलूचिस्तान में अस्तोला आइलैंड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है,
इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। यहां पर एक टेंपल बना हुआ है, इस आइलैंड पर एक टेंपल बना हुआ है, इसको सर्च करोगे ना इसकी हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि मेरी जो फील्ड है ना, जो मेरी डिग्री है, तो मैंने मास्टर्स किया हुआ टूरिज्म में, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है बिल्कुल जिसमें मैंने किया हुआ मास्टर्स। इस अस्तोला आइलैंड की आप हिस्ट्री देखो ना तो बड़ी डीप है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दज्जाल यहाँ पे छुपा बैठा है, कि दज्जाल यहाँ पे है, इस आइलैंड के ऊपर है, उसका कहीं ना कहीं ठिकाना। यहाँ पे एक टेंपल है, वो उस टेंपल में कहते हैं कि वो मतलब कैद है लेकिन इंसानी आंख से ओझल है। इस आइलैंड की हिस्ट्री ये बताती है, ये इतना ओल्ड आइलैंड है अस्तोला आइलैंड। वो आप जाके वहां पे सर्च करना यूट्यूब पे या गूगल पे, वो टेंपल आपको शो होगा जो यहाँ पे बना हुआ, जिसके बारे में कहानियां बनी है मुख्तलिफ, ठीक है, अस्तोला आइलैंड। लेकिन ये इस कदर खूबसूरत आइलैंड है, इस जैसा आइलैंड दुनिया में कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो पानी है वो इतना शफाफ है, आपको मछलियां क्लियरली ऐसे शीशे की तरह नजर आती हैं चलती हुई। और इस आइलैंड पे ऐसा ऐसा बर्ड है जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना आज तक। ये इसकी खसूसियत है इस आइलैंड की कि ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अगर इसको डेवलप किया जाए तो पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत आइलैंड कोई नहीं होगा। इसकी शेप इस तरह से बनी हुई है, ये ट्रायंगल शेप में है, ये जो आइलैंड है ना ये ट्रायंगल शेप में है। इसको आइलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है आइलैंड ऑफ 7 हिल्स। इसको हाफ टेलर आइलैंड भी कहते हैं, हाफ टेलर आइलैंड। अगर पूछा जाए कहां पे है, बलोचिस्तान। पसनी, पसनी ये जो है ना आपका पोर्ट, उसके तकरीबन ये है कोई समुंदर में आप जाए 20-25 किलोमीटर जाए तो तब ये आइलैंड आता है। समुद्र के अंदर 20-25 किलोमीटर आप ट्रेवल करो तब ये आइलैंड आता है आपको। सर इसके नीचे आपने क्या लिखा है, आइलैंड ऑफ 7 हिल्स से नीचे? हाफ टेलर आइलैंड, ये भी इसका नाम ही है, दूसरा नाम है इसका। बाकी दोनों आइलैंड आते हैं कराची के अंदर। एक आइलैंड आपका ये वाला मनोड़ा आइलैंड, मनोड़ा आइलैंड, और तीसरा ये भी कराची में है, इसका नाम है बंडल आइलैंड। बंडल आइलैंड, बंडल आइलैंड। इसका स्क्रीनशॉट एक बना लेना, बना के मुझे भेज देना। मेरे ख्याल आप लोगों ने तो इनके नाम ही पहली दफा सुने होंगे, ऐसे ही है ना? जी सर ऐसे ही है सर बस एक सुना हुआ था पहले वाला। अस्तोला वाला ही है ना? जी सर, अस्तोला का सुना हुआ था, बाकी ये न्यू नेम आज सुने। कोई नहीं, हो जाएगा। सर ये दोनों जो समझ आ गया? आइलैंड है, मनोरा आइलैंड और बंदा आइलैंड, ये दोनों के दोनों कराची में है? हाँ जी, दोनों कराची में। समझ आ गया सबको? ज्यादा मुश्किल तो नहीं थी क्लास? नहीं नहीं सर, ठीक थी आज वाली, तो इंटरेस्टिंग थी सर। तो समझ भी है या बस बोर ही हुए? नहीं नहीं सर, समझ आया, क्यों नहीं समझ आया।
चलो ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो, नहीं है तो मुझे बता दो, फिर क्लास का वाइंड अप करें, क्योंकि मेरी एक मीटिंग भी है, मैंने मीटिंग में भी पहुंचना है। तो मेरी अपनी कंपनी है लाहौर में ना, बिजनेसमैन। अपना बिजनेस आपका अपना ही होता है, जो मर्जी करते रहो। तो अब ये इसलिए मैंने आज तक कोई भी, मेरे इतने एग्जाम्स क्लियर हुए, मैंने कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं की, क्योंकि जो मजा अपने काम में ना वो किसी चीज में नहीं है। ये तो है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ी सी टफ गुजरी है मेरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अपनी कंपनी, एक कंपनी का ऑनर हूँ मैं, चला रहा हूँ। और छोटे लेवल पे भी नहीं है, बड़े लेवल पे। किस चीज की कंपनी सर? यार ये पैकेजिंग की कंपनी है। मतलब आपके जितने होटल रेस्टोरेंट में जो डब्बे जाते हैं ना पैकिंग के, नाम के, रेस्टोरेंट का नाम ऊपर लिखा होता है, हम लोग वो बना के उनको सप्लाई करते हैं। पानी की बोतलें, प्रिंटिंग प्रेस का कोई काम है, वो मेरा उस चीज का बिजनेस है। जो होलसेल होती है ना, होलसेल डीलर, सारा प्रिंटिंग प्रेस, जी बॉक्स मेकिंग, पानी की बोतलें जो अपने नाम की रेस्टोरेंट वाले बनवाते हैं, वो सारा वो काम हमारा। सर जी आपको कोई स्टूडेंट है ऐसा या कोई दोस्त जो अमेरिका में डॉक्टर हो? अमेरिका में तो नहीं है, लेकिन वैसे हैं डॉक्टर। क्यों, खैरियत है? मेरी भी एक कंपनी है सर, सही है। मेडिकल बिलिंग की। अच्छा, आपको शायद हाँ हो गया मुझे आइडिया। जी सर, मैं और से टाइम होगी डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ। भाई अभी तभी, मतलब कभी कहीं लास्ट मीटिंग वाले का करी। सर, ये लास्ट एयरलाइन का नेम बताइएगा। ये BANDHE BUN सर, BUN DLE BLD। DLE। ठीक हो गया सर, ठीक है। बंडल। ठीक है, चलो और तो कोई सवाल नहीं किसी का? वाइंड अप कर दो मैं क्लास। जी करते हैं। चलो जी ओके सर, कर कर दो। दें। ओके ख्याल रखिएगा, सर, अल्लाह गुड हाफिज़। नाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ बेस्ट।